आगरा में पुलिस और फायरिंग करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार। बदमाश के साथी फरार। मुजफ्फरनगर के खालापार पहुंचा मुठभेड़ में ढेर हुआ शार्प शूटर शाहरुख पठान का शव। जनाजे में पहुंची सैकड़ों लोगों की भीड़। घर के आसपास सख्त सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात लुटेरे जैकी और किक्कड़ को किया गिरफ्तार। 45 से ज्यादा लूट, चोरी और अवैध हथियारों के मामलों में शामिल थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज की है कई मामले। पूछताछ जारी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 अपराधियों के पैर में गोली लगी। अवैध हथियार और बाइक बरामद। सभी बदमाशों के खिलाफ दर्ज हैं 2 दर्जन से ज्यादा मामले। हरियाणा के पलवल में बदमाश का एनकाउंटर। एसटीएफ से मुठभेड़ में बदमाश घायल, हथियार बरामद। बदमाश पर लूट, डकैती समेत कई गंभीर मामले दर्ज। अलीगढ़ में चोरों ने दुकान का शटर काटकर वारदात को अंजाम दिया। दुकान में रखे रुपए और सामान लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद। बलिया में सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर के आगे ठुमके लगा रही है लड़की। रील बना रही है लड़की को देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। गया में वोटर आईडी कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला। थाने में एफआईआर दर्ज। बीडीओ ने जांच के आदेश दिए। ओडिशा में आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत। 3 दिन मौत से लड़ी छात्रा यौन उत्पीड़न से परेशान होकर खुद को आग लगा ली थी। 14 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की थी। बालासोर छात्रा के इस मामले में एक्शन। पुलिस ने निलंबित प्रिंसिपल दिलीप घोष को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। छात्रा की मौत पर सीएम मांझी ने जताया दुख। कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी, सभी को मिलेगी कड़ी सजा। बालासोर में पीड़ित परिवार से मिले डिप्यूटी सीएम और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी देती दिखी। यौन उत्पीड़न के बाद छात्रा ने लगाई थी आग। कांग्रेस ने एम्स भुवनेश्वर के पोस्टमार्टम सेंटर के बाहर जताया विरोध। न्याय की मांग को लेकर सरकार पर बनाया कार्रवाई का दबाव। छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के विरोध में भुवनेश्वर में बीजेडी ने किया जोरदार प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 20 जुलाई को सभी दलों के फ्लोर लीडर बैठक में होंगे शामिल। 21 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। संसद सत्र को लेकर बैठक में चर्चा। फरियाद लेकर कंगना रनौत के पास पहुंचे तो बुजुर्ग को मिला हैरान कर देने वाला जवाब। कंगना बोली सीएम से काम करवाइए। बुजुर्ग के अनुरोध पर मंत्री मनोहर लाल से मिलवाने की बात कही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे की चेतावनी। दादर में कार्यकर्ताओं को अनुशासन का सख्त संदेश दिया। कहा कम बोलो, ज्यादा काम करो, छवि बिगाड़ी तो कार्रवाई होगी। डिलीवरी डेट बताओ, उठवा लेंगे वाले बयान पर मध्य प्रदेश के सीधी से बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने दी सफाई। कहा मेरी मंशा गलत नहीं थी, विंध्य की भाषा ही अलग है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र के डीजीपी के पास शिकायत दर्ज। राज ठाकरे के भाषण के खिलाफ हाईकोर्ट के 3 वकीलों ने डीजीपी से शिकायत की। राज ठाकरे के बयान को बताया गैर मराठी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला बयान। महाराष्ट्र के पालघर में रिक्शा चालक की पिटाई का मामला। शिवसेना, उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 20 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। विरार इलाके में मराठी बोलने से इनकार करने पर ऑटो चालक को पीटा था। नहीं थम रहा हिंदी बनाम मराठी विवाद। आगरा में शिवसेना, उद्धव गुट और मनसे के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों में गुस्सा देखने को मिला। दोनों नेताओं के पोस्टर फूंक दिए गए। बिहार में वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान तेज। बयान पर अड़े तेजस्वी यादव, अपने बयान को ठहराया सही। बीजेपी बोली बयान वापस ले तेजस्वी। देवभूमि उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पाखंडियों की धरपकड़ लगातार जारी। बीते 4 दिनों में देहरादून पुलिस ने 111 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन कालनेमी के तहत रुड़की में बड़ी कार्रवाई। साधु के भेष में घूम रहे 6 मुस्लिम युवकों को किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी और लोगों के आस्था से खिलवाड़ करने का है आरोप। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कांवड़ियों की गुंडागर्दी। पुलिस ने 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया। जाम लगाकर पुलिस पर पत्थरबाजी का आरोप। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बीच सड़क किनारे हुक्का बार खोलने की कोशिश। पुलिस ने हुक्का बार चलाने वाले युवक को किया गिरफ्तार।
हरिद्वार में कांवड़ियों के भेष में पहुंचे उपद्रवियों ने दुकान पर बोला हमला, जमकर की तोड़फोड़ और लूटपाट। दुकानदार ने भागकर बचाई जान, मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी से होगी आरोपियों की पहचान। हरिद्वार में उपद्रव मचाने वाले 150 कांवड़ियों के खिलाफ केस दर्ज। कांवड़ियों ने सड़क पर मचाया उत्पात, पुलिस ने भी किया था बल प्रयोग। उत्तराखंड के रुड़की में किसान ढाबे के नाम पर भड़के कांवड़िए, जांच में ढाबा संचालक निकला नावेद। कांवड़ियों ने लगाया आस्था से खिलवाड़ का आरोप, ढाबे पर किया जमकर हंगामा। महाराजगंज में एकता रोल कॉर्नर का मालिक निकला तुफैल, पनीर रोल की जगह चिकन रोल देने का आरोप। मुस्लिम युवक ने माफी मांगी, हिंदू संगठनों ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा चाक चौबंद, एसडीआरएफ ने बढ़ाई निगरानी, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। भीड़भाड़ वाले इलाकों में एसडीआरएफ की तैनाती। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन का बड़ा फैसला, 16 जुलाई से 23 जुलाई तक स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। कांवड़ यात्रा के चलते रूट बंद होने के डीएम ने दिया आदेश। इधर नेम प्लेट विवाद पर बोली साध्वी ऋतंभरा का हक, अपनी पहचान छिपाकर धंधा नहीं कर सकते। यात्रा में भोजन की शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखना अनिवार्य। मुझे लगता है कि अपनी पहचान छुपा के आप इस तरह अपना धंधा नहीं कर सकते। अगर भोजन की शुद्धि ना रही तो फिर क्या होगा, वो सारा तप नष्ट हो जाएगा। कांवड़ रूट के ढाबों पर नेम प्लेट और क्यूआर कोड जरूरी करने वाले आदेश को चुनौती, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई। उत्तर प्रदेश के बरेली में धर्मांतरण कराने के आरोप में पादरी गिरफ्तार, पैसे और नौकरी का लालच देकर हिंदू परिवारों को ईसाई धर्म में करवाता था धर्मांतरण। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया। हिंदू युवा वाहिनी का गाजियाबाद में अभियान, दुधेश्वर नाथ मंदिर के आसपास लगाए पोस्टर, खाने पीने की दुकानों पर लिखा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी बोट के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तानी बोट बरामद, मछली पकड़ने का भी काम करता था। घुसपैठियों को बीएसएफ ने दबोचा, सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठ की मंशा को लेकर जांच में जुटी हैं। कारगिल में बड़ा हादसा टला, सेना ने बरामद किए जिंदा बम। 12 और 13 जुलाई के रिहायशी इलाके में मिले 2 जिंदा बम। बम निरोधक दस्ते ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर कई जानें बचाई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी, एसजीपीसी को धमकी भरा ईमेल मिला। पंजाब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्वर्ण मंदिर की बढ़ाई गई है सुरक्षा। पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड की जांच जारी, पुलिस ने अब तक 35 लोगों से की है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक सभी लोगों ने ताने की बात को नकारा। मध्य प्रदेश के हरदा में करनी सेना प्रमुख और उनके साथियों की गोपनीय तरीके से रिहाई, पुलिस टीम ने चारों को जिले की सीमा के बाहर पहुंचाया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मस्जिद की जमीन को लेकर बड़ा विवाद, हिंदू संगठन ने मंदिर की जमीन पर अवैध मस्जिद बनाने का आरोप लगाया। नोएडा में चलती कार में लगी भयंकर आग, कार चालक ने इस समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगरा में पेट्रोल पंप पर कार में लगी आग, परिवार ने कार से बाहर निकलकर जान बचाई। पंप कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पालघर में झरने में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत, पानी की गहराई में चले गए थे दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। चमोली में गदेरे में डूबने से 2 स्कूली बच्चों की मौत, दोनों का शव बरामद। ट्यूशन के बहाने गदेरे में नहाने गए थे ये 5 दोस्त। रुड़की में रेस्क्यू टीम की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा, गंगा नहर में डूबने से बचे कई कांवड़िए। स्नान के दौरान फिसला था पैर, गहरे पानी में डूबने से पहले राहत दल ने बचा लिया। हरिद्वार में गंगा घाटों पर एसडीआरएफ मुस्तैद, गंगा में डूबने से कई कांवड़ियों को बचाया। एसडीआरएफ की मुस्तैदी ने बचाई दर्जन भर लोगों की जान। दुनिया के सबसे उम्र दराज एथलीट फौजा सिंह का सड़क हादसे में निधन, 114 साल के थे फौजा सिंह। जालंधर में घर के बाहर सैर पर निकले थे और कार ने टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिकअप चालक से लूट, पीआरवी की 3 गाड़ी पर सवार पुलिसकर्मियों पर मारपीट और पैसे लूटने का आरोप। जांच में दोषी पाए जाने पर 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एडीसीपी साउथ की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। मुंबई के घाटकोपर में हत्या की सुपारी लेने के शक में 2 शूटर गिरफ्तार, 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। बदायूं के राजेश उर्फ गुड्डू और अमित की क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने गिरफ्तार की। डीआरआई मुंबई की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट से भारतीय महिला को कोकीन के साथ किया गिरफ्तार। महिला के पास से 62 करोड़ की कोकीन बरामद हुई है।
दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी ने आत्महत्या की। अंडर ट्रायल कैदी रमेश कर्मकार ने अस्पताल की खिड़की से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। हत्या केस में कैदी बंद था। शाहजहांपुर में पिता ने गोली मारकर की बेटे की हत्या। कई दिनों से परिवार में चल रहा था विवाद। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। शामली में पुलिस कस्टडी में फरार चल रहा रेप का आरोपी मेडिकल के लिए ले जाते वक्त फरार हो गया। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है। कुशीनगर में घर से नाराज होकर प्रेमी के पास पहुंची युवती, उसी प्रेमी ने कर दी हत्या। मुस्लिम युवक पर नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी हत्या करने का आरोप। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार। पूछताछ के बाद लॉरेंस समेत गैंग के 9 मेंबर के खिलाफ बीएनएस की धारा 111 के तहत मामला दर्ज। डीआईजी गौरव यादव ने एक्शन लिया। मुरादाबाद में मौलाना की खौफनाक करतूत, तमंचे के बल पर मदरसे में नाबालिग से रेप। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज। मदरसे पर ताला लगाकर मौलाना फरार। आगरा में पकड़ी गई अवैध गांजा की खेप कार में छिपाकर लाया जा रहा था 50 किलो गांजा। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। टेहरी पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कांवड़ियों के वेश में घूम रहे थे तीनों। चोरों के कब्जे से 3 बाइक और 1 स्कूटी भी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में शिक्षक के विवादित कविता पाठ पर बवाल खड़ा हो गया। कावड़ मत जाना कविता से हिंदू संगठन में रोष देखने को मिल रहा है। थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। बिहार के आरा सदर अस्पताल में चढ़ाई गई एक्सपायरी दवा। इमरजेंसी वार्ड में मरीज को एक्सपायरी दवा देने का आरोप है। सिविल सर्जन ने मानी विभागीय गलती। जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बद्रीनाथ हाईवे पर वैकल्पिक मार्ग को भारत सरकार की हरी झंडी। पीडब्ल्यूडी विभागीय सचिव के साथ हुई चर्चा के बाद फैसला लिया गया। मानसून में लैंडस्लाइड की घटनाओं को अब इससे निजात मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में युवती की संदिग्ध मौत। कथित हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने कहा युवती ने खुदकुशी नहीं की, उसकी हत्या हुई है। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए रामबन में बढ़ाई गई है सुरक्षा। सीआरपीएफ की 84 बटालियन तैनात। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा सख्त। शिरडी साईं बाबा में आया करोड़ों का दान। 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर भक्तों ने किया दान। ट्रस्ट को कुल 6 करोड़ से ज्यादा का दान मिला है। हिमाचल प्रदेश के शिमला पर फिर मंडरा सकता है खतरा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हल्की से सामान्य बारिश होने की संभावना। मिर्जापुर में भारी बारिश से रेलवे अंडरपास में भरा पानी। अंडरपास में फंसी गाड़ी। 3 किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में हुई झमाझम बारिश। सड़कों पर लगा लंबा जाम। गाड़ियों की रफ्तार थमी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। सड़कों अंडरपास में पानी भरने से लोगों को हुई परेशानी। उत्तराखंड में लोहाघाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का मामला। मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। गाड़ियां कीचड़ में फंस गईं। जेसीबी की मदद से रास्ता क्लियर कराने का काम जारी। हरिद्वार में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। सड़क किनारे कई पेड़ जड़ से उखड़े। कांवड़ मार्ग पर गिरा पानी। भारी भरकम पेड़। फायर ब्रिगेड की टीम ने यात्रा पेड़ हटाकर चालू कर दी। हरिद्वार के ज्वालापुर में बारिश के चलते हादसा। मकान की छत गिरने से 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के देवप्रयाग में फिर दर का पहाड़। 2 लोग घायल। भारी बारिश के चलते लगातार हो रही है लैंडस्लाइड की घटनाएं। इधर मध्य प्रदेश की गुना में बाढ़। बारिश का कहर। लबालब हुआ बड़ा डैम। नजदीकी गांव की सैकड़ों बीघा जमीन डूब गई। 10 से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा है। यूपी के कुशीनगर में गंडक नहर का पानी गांवों में घुसा। पुलिया टूटी। खेतों में फसल डूबी। रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है पानी। राजस्थान के धौलपुर में बारिश का कहर। कई डैम हुए ओवरफ्लो। बाढ़ में डूबी कई छोटे पुल और कई शख्स और एक बच्ची के बहने की खबर। तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। धौलपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। गली मोहल्लों में जलभराव से लोगों का निकलना दूभर। कई लोगों ने घर छोड़ा। अमेरिका के न्यू जर्सी में भीषण बाढ़ का कहर है। प्लेनफील्ड, न्यू ब्रुंसविक और कार्टरेट में फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी है। न्यू जर्सी के स्कॉच प्लेन्स में कई इलाके में जलभराव हुआ है। कार और घर पानी में डूब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। US-22 पर लोगों का संपर्क कटा। चीन के गुआंगशी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई लोगों के घर डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है।
बाढ़ की वजह से डोंगवांग गांव पर खतरा, लोगों को बचाने के लिए अधिकारी तैनात, नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह होकर भेजा गया। पहाड़ी क्षेत्र और नदियों की वजह से बढ़ रहा पानी का स्तर, अब तक 203 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। अलर्ट पर इमरजेंसी टीमें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के वांग यी से मुलाकात की है। बॉर्डर के मुद्दों पर समाधान की बात हुई है। व्यापार बाधाएं हटाने और संबंधों में स्थिरता पर जोर दिया गया। एससीओ बैठक में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की उम्मीद जताई गई। चीन ने तियानजू 9 स्पेस कार्गो लॉन्च कर दिया है। हाइनान में लॉन्ग मार्च 7 व्हाइट एंड रॉकेट ने उड़ान भरी, 10 मिनट में ऑर्बिट में पहुंचा। सीरिया की स्वेदा में तनाव, हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के एजुकेशन डिपार्टमेंट में छटनी को मंजूरी। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1400 कर्मचारियों की छटनी पर रोक हटाई। 3 जजों ने किया विरोध। ट्रंप बोले विभागीय कामकाज अब राज्यों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़बोलापन फिर आया सामने। कहा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया, व्यापार के जरिए दोनों देशों का संघर्ष खत्म कराया, नहीं हो सकता था परमाणु युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप की नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ बैठक। रूस के अड़ियल रवैये पर आग बबूला हुए ट्रंप, पुतिन ने दे डाली चेतावनी। का 50 दिन के अंदर समाधान न निकला तो बढ़ा देंगे प्रतिबंध, टैरिफ बढ़ाने की भी धमकी दे डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जल्द ही यूक्रेन भेजी जाएंगी 17 पैट्रियट मिसाइलें। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले को काउंटर करने में इससे मदद मिलेगी। यूक्रेन को ट्रंप का समर्थन मिलने पर जेलेंस्की ने आभार व्यक्त किया। कहा ट्रंप की मदद से लोगों की जान बचाना संभव होगा। रूस पर नए अमेरिकी कदमों पर बोले मिलकर सुरक्षा के लिए बड़ा योगदान देंगे। अमेरिका से परमाणु मसले पर बातचीत की पेशकश के बाद ईरान ने लिया यू टर्न। ईरानी विदेश मंत्रालय ने परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजरायली हमलों को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। यूएन महासचिव एंटोनियो ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की। कहा गाजा में मानवीय संकट खतरनाक स्तर पर पहुंचा, गाजा में सिर्फ मौत का विनाश।